नमस्कार साथियों, कक्षा 12th विषय फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 व चैप्टर नंबर 2 के PYQ क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। इन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उनको भी देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है वो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। और इन दोनों चैप्टर, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जो PYQ क्वेश्चन की जो क्वेश्चन प्लस आंसर सेट जो PDF है वो हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए है, वहाँ से आप इनको प्राप्त कर सकते हो। अब हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान बोर्ड 2023 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर ब्लैंक है, तो आंसर क्या हुआ? घटती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर घटती है। अगला क्वेश्चन, व्हीट स्टोन सेतु का नामांकित परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षोभ के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। तो डायग्राम आपके सामने और बड़ा डेरिवेशन है, तो ये आपकी स्क्रीन पे मैं एक बार कर देता हूँ। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये PDF भी आपको वीडियो के लास्ट में बता दी जाएगी, PDF आपको कैसे प्राप्त होगी। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद देखो, राजस्थान बोर्ड 2022 में जो क्वेश्चन आए थे उनकी बात करते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान बोर्ड 2022 का पहला क्वेश्चन क्या था कि दो सेलों के विद्युत भाग बल E1 व E2 व आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 R2 है। दोनों सेलों को पार्श्व क्रम, कौन से क्रम में? पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत भाग बल लिखिए। तो आप इसको इस फॉर्मूले के साथ ऐसे इसको लिख सकते हो। अगला, यदि प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक एक घनीय परिपथ जालक नेटवर्क से जुड़े हैं, घन के विकिरणतः सम्मुख कोणों के मध्य इस परिपथ जालक का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर जो 3 है उससे आपका एक न्यूमेरिकल इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो चैप्टर नंबर 3 के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं फॉर्मूला बेस है वो सब को आप प्रैक्टिस करके जरूर जाए। तो ये आपका न्यूमेरिकल, इसको हल करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10 ओम। इसके बाद हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2019 में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चित्र में यदि व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखकर ये जरूर बताना कि जो हमने इस चैप्टर की जो PYQ क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 की हम बात कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। धारा घनत्व की परिभाषा पूछे, लेकिन यहाँ पर आपको उसका पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। इसके बाद इसका जो एक क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल जो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, एक तार की लंबाई 1.5 मीटर और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, यदि इसके सिरों पर विभवांतर 0.9 वोल्ट हो तो इसमें प्रवाहित धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6.43 एम्पियर। कम से कम आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो PYQ के रूप में है उनको तो आप ज़रूर हल करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो इससे आया था आपका कि किसी चालक के लिए भौतिक राशियों PYQ के मान क्रम से 4 ओम व 24 × 10⁻⁸ ओम × मीटर है। चालक की लंबाई 1 चौथाई करने पर PYQ के नवीन मान क्या होंगे? तो यहाँ से आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद करते हैं राजस्थान बोर्ड 2018 में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये आया था कि अति चालकता को परिभाषित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध बहुत कम ताप पर लगभग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध बहुत कम ताप पर लगभग शून्य हो जाता है अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं, और पदार्थ के इस गुण को आप अतिचालकता कहते हो। फिर यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी पुटअप किया गया था क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध X ओम है
वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है जिसका मान 0.4 × 10⁻² डिग्री सेल्सियस -1 है। चालक का ताप भी ज्ञात कीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अगले, इसके बाद इसका आंसर यहाँ कैलकुलेट किया गया है। इसके बाद देखो आगे हम बात करें तो राजस्थान बोर्ड 2017 में जो क्वेश्चन आया था उसका पहला क्वेश्चन ये था, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को परिभाषित कीजिए। तो बड़ा ये अपवहन वेग की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखो। तो कोई भी गतिशील कण होता है वो एक चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र, दो क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। तो एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। ओम का नियम क्या है बेटा, जो बच्चे ने फिजिक्स का अगर थोड़ा बहुत भी नाम सुना तो वो सब ओम के नियम जानते हैं। और इसके साथ इसमें क्वेश्चन पूछा ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखें, तो ये ओम के नियम की सीमाएं हैं। आप सभी जानते हो V समानुपाती, ओम का नियम क्या होता है V समानुपाती I, इसको कंप्लीटली आप समझा सकते हो। इसके बाद इसका जो अगला जो न्यूमेरिकल के रूप में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि 12 वोल्ट विद्युत भाग बल और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि इसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद राजस्थान बोर्ड 2016 में आए क्वेश्चनों के बारे में हम बात करते हैं कि दिए गए VI ग्राफ से प्रतिरोधक का मान ज्ञात करो। तो इस ग्राफ की सहायता से आपको यहाँ पे प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व का SI मात्रक लिखिए। धारा घनत्व का SI मात्रक लिखिए, तो आप सभी जानते हो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला किरोप, तो बेटा किरोप का प्रथम नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है कि किरोप का प्रथम नियम लिखिए। 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनी परिपथ जाल के विकीर्ण सम्मुख कोणों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताया गया। राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आवेश वाहकों की गतिशीलता का मात्रक और उसकी विमा। तो यहाँ पे उसका मात्रक और नीचे उसकी विमा आपको आंसर के रूप में मिल जाएगी। इसके बाद चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चनों में जो राजस्थान बोर्ड 2015 में आया था। एक तो ये न्यूमेरिकल पूछा गया था और चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता क्रम से P1 ओम इंटू मीटर तथा P2 ओम इंटू मीटर है। P1 व P2 का अनुपात ज्ञात है, मतलब इसको आप रो बोलते हो, रो का अनुपात ज्ञात कीजिए। किरचॉफ का संधि नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा जहाँ इसका आंसर डिटेल से मिल जाएगा। अगले वाले में दिए गए चित्र में I का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ से पुटअप किया गया है, तो आंसर कितना जो है 3 ओम। इसके बाद राजस्थान बोर्ड 2015 सप्लीमेंट्री में क्या क्वेश्चन आए थे कि सेल के विद्युत भाग बल की इकाई लिखिए। बेटा बच्चा इसका आंसर जानता है कि सेल के विद्युत भाग बल की इकाई क्या होती है, वोल्ट। और ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। तो सब जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध है वो बढ़ता है, लेकिन उसकी चालकता होगी वो क्या होती है, घटती है। इसके बाद राजस्थान बोर्ड 2014 में आए उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो 2 सेलों के विद्युत भाग बल E1 तथा E2 है। इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 व R2 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत भाग बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ पर हमने समांतर क्रम की बात की थी, तो उसका पूरा डेरिवेशन यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम राजस्थान बोर्ड 2012 में जो सप्लीमेंट्री में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। चालकों के लिए यह ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, आवश्यक ग्राफ बना के इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको उसका पूरा आंसर डिटेल सहित आपको मिल जाएगा। तो ये थे अपने चैप्टर नंबर 3 के PYQ क्वेश्चन। अब आप बताना, क्योंकि अभी अपने फिजिक्स में
14 चैप्टर है, तो सभी चैप्टरों के अपने पीवाई क्वेश्चन आना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा कुछ चैप्टरों के पीवाई क्वेश्चन आ जाए। तो आप कमेंट्स करके बताओ कि नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले कौन से चैप्टर के पीवाई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। जो स्टूडेंटों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको इससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं।